मुनारे पाकिस्तान में होने वाला एक मशहूर वाक़या जिसके अंदर एक टिकटॉकर के कपड़े फाड़े गए, उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट पर टच किया गया। क्या ये वाक़या पब्लिक स्टंट था? बात है, मेरी को हालांकि बेटी नहीं है कि मैं उसके हक में बोलूं। ज़्यादा तो लोग जो है ना उसको पीछे से टॉर्चर कर रहे थे, प्राइवेट पार्ट पे, बैक पे, यहाँ तक कि फिंगरिंग तक। यहाँ से पकड़ के आगे किया, आगे करके मैंने ऐसे कवर कर लिया। लोग आसपास है, अब फ्रेम के एंगल से लग रहा है जैसे मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पकड़े हुए हैं। इसने बोला था कि तुमने इस बात की गवाही देनी है कि फ़ी बंदे से 5-5 लाख रुपया लेके फिर जो है ना हमने सुलह करनी है। मैंने बोला ये काम ना करो, फंस जाओगे इसमें। आपने ये बोला बस, या फिर आपने हिस्सा मांगा? नहीं। आपने इस 5-5 लाख रुपए में से कितना हिस्सा लिया और आज कितनी जायदाद बना ली है? 400 लोग गिरफ्तार करवाए, इन सब लोगों से 4-4 लाख रुपए पर पर्सन ज़मानत के, उनको जेल से निकलवाने के। ये किसका प्लान था? 4-4 लाख नहीं था, 5-5 लाख था। इसके 4-5 भाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, उस टाइम कोई भी काम नहीं करता था, पूरा घर आयशा के सर पे चलता था। आयशा अकरम कहती है कि रैम्बो मेरा भाई है, साथ ही एक वीडियो भी लीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, जश्न आज़ादी हो, 14 अगस्त हो, टिकटॉकर आयशा अकरम और रैम्बो को याद ना किया जाए तो मैं नहीं मानता। ये वो वाक़या जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और बाद में इस वाक़े के रिलेटेड सोशल मीडिया पर ये बातें चल गई कि ये टिकटॉकर आयशा अकरम ने लोगों से 4-4 लाख रुपए लिए। बहुत सारी बातें और थी कि रैम्बो ने ये सारा सीन प्लांटेड करवाया, पब्लिसिटी स्टंट था। आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब इनसे लेंगे। फ्रेम में जो दूसरे शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम परवेज़ जट साहब है और परवेज़ जट साहब वो शख्स हैं जिन्होंने रैम्बो के बुरे वक्त में इनका साथ दिया। जब इन पर आयशा अकरम ने पर्चा करवाया तो इन्होंने इनकी सपोर्ट की, इनके पीछे स्टैंड लिया और बड़े भाइयों की तरह इनको जेल में से निकलवाया और बाकायदा इनकी सपोर्ट की। ये सारा मामला क्या था? आयशा अकरम ने स्टंट किया या रैम्बो ने स्टंट करवाया या लोगों से पैसे लेने के लिए सारा मामला प्री प्लान करवाया गया? आज की इस वीडियो में सारे सवाल रैम्बो से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रैम्बो, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। असली नाम क्या है आपका? मेरा असली नाम है आमिर सुहेल। आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो। बिल्कुल। आयशा अकरम भूल तो नहीं गई? वो कैसे बोल सकती है यार? अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़की एक जवान लड़के का कैरियर खा गई, झूठ तो नहीं होगा? नहीं, सच है। सच है। 2021 में गायब होने वाला रैम्बो 2025 में दोबारा कैमरे के सामने, क्या ज़रूरत आन पड़ेगी? देखिए कि मैंने बड़ी मेहनत की है, एक गरीब फैमिली से था और बड़ी मेहनत की थी। फिर मैंने ये सारी चीज़ें इस वाक़े के बाद छोड़ दी। फिर मैंने सोचा यार जो होना था वो हो गया, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूं, लोगों को बताऊं कि यार वो मेरा प्लान नहीं था, मैं अपने हक सच पे था। उस दिन भी मैंने जो बोला था वो बिल्कुल सच बोला था, आज भी मैंने सच बोला। मैंने काफ़ी इंटरव्यू किए लेकिन वो मेरे इंटरव्यू जो है ना 1 ईयर नहीं हुए। कहानी जानने से कबल जो कहानी हुई, आयशा अकरम वाला वाक़या हुआ, मुनारे पाकिस्तान गया, इससे पीछे की जो थोड़ी सी बैकग्राउंड कहानी है वो जान लेते हैं। आयशा अकरम के साथ रैम्बो की दोस्ती कैसे हुई, कहाँ पर हुई और पहली मुलाकात क्या थी? ये हमारी दोस्ती हुई थी लाहौर में, हुई थी एक इवेंट पे। अच्छा। तो वहाँ से हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। इसने बोला मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाना करना चाहती हूँ। मुझे इतना पता नहीं था, मैं भी खुश हो गया यार मेरा गाना आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये सिंगर है। अच्छा। वो सिंगर है भी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर कहती है अपने? हाँ, वो तो डॉक्टर, वो तो बाद में पता चला ना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। कभी ऑपरेशन किया था? और मेरा जो ऑपरेशन किया, यकीन करो अभी तो देखो 3रा महीना। अच्छा। तो मैं भी अगर चले ठीक है कोई निकाले, कहते मेरा ये गाना है, मैंने करना है और आपकी वजह से चले थोड़े बहुत व्यूज़ मुझे भी आ जाएंगे। ये नहीं, और भी दुनिया थी, टिकटॉकर अकेला मैं ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ से हमारी ऐसी बात होती होती दोस्ती शुरू हुई। फिर हमने एक साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। फिर एक दूसरे के साथ घर आना जाना भी था, ये नहीं कि नहीं था, ठीक है। इसकी पूरी फैमिली को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। एक तरफ ये कि घर वाले कहें कि हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती, दूसरी जानिब वही बच्ची एक अनजान लड़के के साथ मरी पहुंच जाए, किसने इजाज़त दी थी? देखिए पहली बात ये है कि मैं किसी की दिलआज़ारी नहीं करना चाहता, जो सच है वही बोलूँगा, ठीक है। और आयशा भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा। शायद उससे मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन इसकी वालदा का जो बयान आया था कि पंजाबी विच उन्हें कहा सी कि साड़ियाँ बेटियाँ बुयों बार पैर नहीं रखदियाँ। इसके 4-5 भाई हैं,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, उस टाइम कोई भी काम नहीं करता था, पूरा घर आयशा के सर पे चलता था। आयशा ऐसा क्या करती थी? ठीक है, पूरा घर आयशा के सर आयशा ऐसा क्या काम करती थी कि पूरा घर आयशा के सर पे चलता बात था? सुने, सवाल है। बात सुने, पूरा घर इसके सर पे चलता था। ठीक है, ये जॉब करती थी कार्डियोलॉजी में। हालांकि इसने ये भी तो बोला रैम्बो ने मुझसे बड़े पैसे खाए हैं, बड़े पैसे खाए हैं। अबे यार मैंने कहाँ से पैसे खाने हैं? मैं पैसे खाने वाला लगता हूँ सही? मेरी ये हालत है पैसे खाने वाली। मेरा माशाल्लाह मेरे स्नैक पे मेरी 70-80 हज़ार रुपया सैलरी थी, मेरी लाइकी पे मेरी 70-80 हज़ार रुपया सैलरी थी, मुझे फिक्स सैलरी आती थी, मेरे अकाउंट थे, मेरे पास फॉलोवर थे, मुझे वहाँ से पैसे आ जाते। महीने का 1.5-2 लाख रुपया तो मेरा वैसे बन जाता। तो मैंने इससे क्या लेना था यार? 50,000 रुपये इसकी सैलरी थी, ये बता चुकी है खुद। तो मेरी तो 50,000 रुपया सैलरी है, मैं तो सारा रैम्बो को मैंने दे दिया। अच्छा, मुनारे पाकिस्तान में होने वाला एक मशहूर वाक़या जिसके अंदर एक टिकटॉकर के कपड़े फाड़े गए, नज़ेबा टच किए गए, फिर उसको दबाया गया, उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट पर टच किया गया। क्या ये वाक़या पब्लिक स्टंट था, प्लांटेड था, पैसे छापने के लिए सारा मामला किया गया? नहीं यार, देखिए कि ये पहली बात है कि मेरे को हालांकि बेटी नहीं है कि मैं उसके हक में बोलूं, जो सच है वही बोलूँगा। ठीक है, हालांकि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया सब पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस तरह से मुझसे इल्ज़ाम लगाए, फंसाया, जलील किया, बदनाम किया, ये बिल्कुल रैंडम था, कोई प्लान नहीं था किसी का, उसका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था। हाँ, ये प्लान ज़रूर था कि यार कल 14 अगस्त से जाएंगे, वीडियो बनाएंगे जैसे नॉर्मल सारे लोग जाते हैं, हम भी चले गए और वहाँ पे ये सारा मामला तो हो गया अचानक। वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर आपको तनकीद का निशाना बनाया कि रैम्बो खुद आयशा अकरम को पीछे से पकड़ रहे हैं और उसके बॉडी पार्ट को टच कर रहे हैं। इस बात के अंदर कितनी हकीकत है? यार ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हालांकि इस सवाल ये मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं जानते। ठीक है, जो जानते हैं, ठीक है, हम दोनों साथ थे, उनको तो पता है। अच्छा, वो जितना वहाँ पे जितनी पब्लिक थी ना, तो आयशा पीछे थी। तो मैं सच बात बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा तो लोग जो है ना उसको पीछे से टॉर्चर कर रहे थे, प्राइवेट पार्ट पे, बैक पे, यहाँ तक कि फिंगरिंग तक, मेडिकल सब ने देखा है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने उसको यहाँ से पकड़ के आगे किया, आगे करके मैंने ऐसे कवर कर लिया, लोग आसपास हैं। अब फ्रेम के एंगल से लग रहा है जैसे मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पकड़े हुए हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि रैम्बो मज़े ले रहा है, रैम्बो मज़े ले रहा है। ठीक है, अब 3 साल से वो मेरे साथ लड़की है, मैंने उधर ही मज़े लेने थे यार। मैंने सिर्फ उसको मैंने सिर्फ कवर किया था ताकि इसको पीछे से कोई टच ना करे, आगे तो कोई आ नहीं सकता था। ठीक है, आगे तो दूर दूर से ही वो सारे लड़के खड़े होते, तस्वीरें ले रहे, आगे नहीं आ रहा था, पीछे से सबको मौका मिल रहा था। इस सारे वाक़े के अंदर कितने लोगों को गिरफ़्तार करवाया? आप भी जाते रहे साथ गिरफ़्तारी के लिए? इसमें 400 बंदा जो है ना, 400 बंदे पे FIR हुई थी। लेकिन FIR ऐसी हुई थी, ये इसने अकेली नहीं करवाई थी, मैं उस टाइम घर था, मुझे बाद में पता चला। बाद में पता चला कि इंक्वायरी करनी है, आप भी आ जाओ। मैंने मामला बढ़ गया तो आप आ जाओ, हमने इस तरह ना शनाख्त परेड करनी है। तो मैं आ गया। तो फिर इसके साथ मिल के जो भी बंदे पकड़े थे, जेल में भी हम गए, शनाख्त परेड की है, वहाँ से भी आए। और लोगों ने इससे पूछा भी इंटरव्यू में कि ये रैम्बो का प्लान तो नहीं था, ये तो नहीं। उसने बोला नहीं, रैम्बो का प्लान नहीं था, वो तो मेरी जान बचा रहा था, उसने तो मुझे बचाया है, वो मेरा दोस्त है, मेरा कोलीग है। फिर मुझे भाई भी बोल दिया। 400 लोग गिरफ़्तार करवाए, इन सब लोगों से 4-4 लाख रुपए पर पर्सन ज़मानत के, उनको जेल से निकलवाने के, ये किसका प्लान था? 4-4 लाख नहीं था, 5-5 लाख था। लाख बढ़ा दिया। हाँ, 5-5 लाख था, 4 नहीं था। अच्छा, ये इस तरह हुआ था कि मैंने इससे बोला था कि आयशा केस वापस ले लो। अच्छा, ठीक है, ये मामला बढ़ जाएंगे, जो भी हुआ अल्लाह पे छोड़ो। ठीक है, इसने मान भी लिया था, इसने मान लिया था कि ठीक है। अब इसके साथ ही कुछ लोग मिल गए। ठीक है, उन्होंने फिर से बोला कि तुम्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपये मिलेंगे, डिफेंस में घर मिलेगा, तुम पाकिस्तान की बेटी हो। ठीक है, बड़ा उन्होंने इसको क्या करना था, सीधी बात है, आप ये कैंकर हो इंटरव्यू लेने के लिए, बस उनको मसाला मिल गया, वे चले गए। ठीक है, तो मैं कहाँ था, हाँ 5 लाख पे। और इसने बोला था कि तुमने इस बात की गवाही देनी है कि फ़ी बंदे से 5-5 लाख रुपया लेके फिर जो है ना हमने सुलह करनी है। मैंने बोला ये काम ना करो, फंस जाओगे इसमें। आपने ये बोला बस, या फिर आपने हिस्सा मांगा? नहीं, आपने इस 5-5 लाख रुपए में से कितना हिस्सा लिया और आज कितनी जायदाद बना ली है? देखिए, जब मैंने इसे बोला कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, इसने ही मुझे धमकी दी इस बात की। ये मैं 4 साल पहले भी बोल चुका, मेरे 2 ही बयान आए हैं कि वीडियो के बारे में कि अपनी मर्ज़ी से बनी है, दूसरा कि मुझे इसने धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो तुम भी जेल की हवा खाओगे। ये रिकॉर्डिंग है,
चला देना, मैं दे दूंगा आपको, दे दें। ठीक है। नाज़रीन रिकॉर्डिंग भी चलाएंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग भी चला देना। उसके बाद क्या होता है, मुझे शक हो जाता है कि इस पे ये बंदी मुझे फंसाएगी। मैंने इसकी कॉल रिकॉर्ड की, लोगों को लगा कि ये दोनों कॉल पे ना वो रिकॉर्डिंग मैंने वायरल खुद ही करवाई थी कि ताकि लोगों को पता चल सके कि यार ये लड़की जो है ना लोगों से पैसे मांग रही है। और मेरा प्लान ये था इसको पता भी ना चले, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। और मैंने खुद बोला था कि अशरफ, ये बंदे से कितने पैसे होने चाहिए? इसने बोला बड़ी मुश्किल से 5-5 ले देंगे, गरीब लोग हैं वो सारे। 400 बंदा अगर 5-5 लाख इकट्ठा करें, पाकिस्तान का कर्जा उतारने का तो नहीं कभी सोचा हुआ था? अभी बात सुन, जब मैंने बोला ना कि वो कहती है बड़े गरीब लोग हैं, वो 5-5 लाख रुपया करेंगे, एहसास भी था। एहसास भी था। अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली। फिर मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना, मेरे दोस्त अफराज अहमद जियो न्यूज़ का एंकर है, उसको दे दी। मैंने बोला भाई मुझे इस पे डाउट है, ये रिकॉर्डिंग अगर मेरे साथ कुछ होता है, ये रिकॉर्डिंग वायरल करके इसको बेनकाब कर देना। वही काम हुआ। तीसरे दिन मैं गिरफ़्तार हो गया। इसने अपने घर से गिरफ़्तार करवाया मुझे, ठीक है। पहले बुलाया फिर गिरफ़्तार करवाया। दूसरे दिन फराज ने रिकॉर्डिंग वो मेरे ही खिलाफ चला दी कि रैम्बो से मोबाइल से बरामद की गई। ये बताएं, एक लड़की आपको भाई कहती है, आयशा अकरम कहती है कि रैम्बो मेरा भाई है, साथ ही एक वीडियो भी लीक हो जाती है, जिस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि एक भाई की और बहन की इस तरह की वीडियो होती है। इसकी क्या हकीकत है? आप भाई थे? वीडियो लीक हुई है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुई, ये पहले भी बताया ना, मैं बात मान चुका हूँ, ठीक है। हाँ सही है, हम एक किचन में हैं, ठीक है, गले मिल रहे एक दूसरे को। ये मेरी वीडियो थी, लीक हुई थी और मेरे अकाउंट से ही हुई थी, क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हुआ था। जिस बंदे ने अकाउंट हैक किया, जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड की, और प्लीज़ ये चलाना ज़रूर, चलेगा। जिस बंदे ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसी बंदे की ये रिकॉर्डिंग चला देना, जिस बंदे ने ये की है। वो बंदा गलती मान रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है कि यार मुझसे गलती। आप रिकॉर्डिंग देंगे? मैं रिकॉर्डिंग दूँ? मेरा आपसे वादा, रिकॉर्डिंग चलेगी। मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूँगा, आप चलाना कि जिस बंदे ने वो वीडियो लीक की, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आया कि मैंने आयशा की वीडियो लीक की है, ठीक है। वो वैसे तो आयशा की इतनी वीडियो है, 4-5 माह पहले 8-9 वीडियो आई हैं, आपने देखी? आपने खुद ही कहा है आयशा अकरम बड़ी अच्छी लड़की थी। फोटो भी वायरल होते हैं अच्छी लड़की के। अबे वो पहले की बात है, वो पहले की बात। मैं अभी भी कह रहा हूँ अच्छी है, मैं बुरा नहीं कह रहा उसे, ठीक है। वो उसकी मर्जी है, वो अपने टोटे लीक करे, वीडियो लीक करे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा रैम्बो, इस बात में कितनी की हकीकत है कि आपके और आयशा अकरम के दरमियान इसी बात का तकरार हुआ कि 400 लोग जो पकड़वाए थे उनसे 5-5 लाख रुपया लेना था और हिस्सा बांटने की वजह से तकरार हुआ, नहीं ऐसा जिसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ रुकावट थी कि मैं सब कुछ बता दूंगा। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ यार, मैंने क्या लेना है, बात ख़त्म हो गई, ये बरी भी हो गया हूँ। मैं दूसरी बात, अदालत में कुछ चीज़ ऐसी गई नहीं कि रैम्बो ने ये किया वो, कुछ भी नहीं था। कितने महीने जेल काटी? मैंने 3 मंथ जेल। उस 3 मंथ के अंदर आयशा अकरम के साथ गुजारे हुए पल याद आते थे?